ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 21 मई 2026। वरदान है, करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। आज बाबा ने कर्मयोगी बनने के लिए एक नया विधि बताया है। कर्मयोग क्या है? आत्मा अपने जो शक्ति है, उस शक्ति को कर्म की तरफ भी रखना है। सेम टाइम में अपने मन बुद्धि द्वारा आत्मा का थोड़ा परसेंटेज ऑफ शक्ति बाबा के साथ योग लगाने में भी रखना है। जैसे हम मोबाइल पर बातें करते भी रहते हैं, भोजन बनाते भी रहते हैं, तो दोनों जगह पर आत्मा कर्म कर रही है ना, कर्म इंद्रियों द्वारा। ऐसे ही भले सेवा हो, भले लौकिक कर्म हो, उस समय कर्म की तरफ भी आत्मा का अटेंशन चाहिए और बाबा की तरफ भी अटेंशन चाहिए। कर्म योग तीनों कब होगा? अभी समझ ली बाबा मेरे साथ में है, बिंदु है, उस पे कहते रहेंगे, देखते रहेंगे तो मुश्किल होता है ना। इसलिए एक बाबा ने एक नया विधि बताई है। क्या है? अच्छा देखो, कर्म करना है, एक मालिक रहता है, दूसरा कर्मेंद्रिय रहता है। जैसे आत्मा मालिक है और कर्मेंद्रिय एक साधन है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं एक आत्मा मालिक कर्म करने वाला, दूसरा है साधन तन मन धन जन। तन मन धन ये जड़ है, आत्मा के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। बाकी कर्म क्या करना, क्या नहीं करना और कर्मों का फल का जिम्मेदार आत्मा है, न कि साधन। 5000 साल में आत्मा ने अकेले कर्म करते आए, रिजल्ट्स क्या हुआ? नीचे उतरते आए ना, निर्माण नहीं हुआ। निर्माण माना कल्याण, कंस्ट्रक्टिव माना उसमें कुछ प्रॉफिट चाहिए, किसी को कुछ अच्छा होना चाहिए। भले करने वाले आत्मा को, दुनिया को, पंच तत्वों को, जिस किसी का भी हो, उसका उन्नति होना चाहिए। उसको कहते हैं निर्माण। ऐसे बिल्डिंग, पत्थर के ऊपर पत्थर डालते जाएंगे, बिल्डिंग बनता जाएगा ना। वही बिल्डिंग को आप बुलडोजर लेकर आओ, नहीं तो बाम डालो, वो क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। उसको कहते हैं विनाश, निर्नाम कहते हैं। राइट। तो कर्मयोगी बनने के लिए एक फॉर्मूला क्या है कि करावनहार बाबा है, मैं आत्मा भी एक भगवान के हाथ में साधन। कैसे? आत्मा चैतन्य है ना। बाकी मन बुद्धि संस्कार तन धन जन ये सभी जड़ है, ओके एग्रीड। लेकिन हाँ, जन वो भी चैतन्य है, ओके। लेकिन आत्मा चेतन होने के बाद भी करणहार कैसे बनेगा? सिंपल। एक मालिक कहता है अपने मजदूर को, देखो ये जो 10,000 है, इसको लेकर जाके इस बैंक में डिपॉजिट करो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओ, इस नाम पर इस अमाउंट को डिपॉजिट करो। काम किसका है? मालिक का है। किसने कहा? मालिक ने कहा। कौन कर रहा है? मजदूर कर रहा है। ठीक है, मजदूर लेकर गया, उस अकाउंट में डिपॉजिट किया। इसमें उस मजदूर का कोई भी सोच चिंतन संकल्प नहीं, क्यों क्या कब कैसे नहीं। वो मालिक का डायरेक्शन के अनुसार वो कर्म कर रहा है। इस बीच में 10,000 उनके हाथ में था।
कोई चोर आकर उनको पिस्तौल दिखाकर, गन दिखाकर 10,000 रुपये लूट कर लेकर गया, तो लॉस किसको होता है? यस, अभी 10,000 वो मजदूर के हाथ में है, नो डाउट, लेकिन उसका मालिक कौन? लॉस तो उसको होगा ना, इसको तो नहीं होता है। ओके, उस 10,000 लेकर जाके उन्होंने बैंक में रख दिया, इंटरेस्ट किसको मिलता है? मालिक को मिलता है। जिन्होंने वो पैसा डालने के लिए निमित्त बने उनको तो नहीं मिलता है ना। तो मजदूर हो गया करनहार और मालिक हो गया करावनहार। तो कर्म और कर्म का फल के लिए जिम्मेदार करावनहार जो चैतन्य शक्ति होता है। इसलिए आप ऐसे समझो, जो भी कर्म करना है हम बाबा के डायरेक्शन के अनुसार, श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं। जो भी करना है हम बाबा को पूछ कर रहे हैं। उस समय में भी हमको ये लेना चाहिए कि बाबा शक्ति दे रहा है, बाबा मेरे साथ में है। कर्म होने के बाद जो भी फल आए, देखो ऐसा है, बाबा को रिपोर्ट करो। तो जिम्मेदार कौन होगा? बाबा होगा ना। जहां मैं और मेरापन आया तो देहबान देह अभिमान आ जाता है, आप अकेले बन जाते हो। तब आपको 5,000 साल का अनुभव है, जब आप अकेले बनते हो कर्मों का फल क्या होता है? तमो प्रधानता की तरफ जाता है ना। माना जो करने वाला आत्मा के अकाउंट में ही माइनस हो जाता है। लेकिन वही कर्म भगवान की याद में, भगवान से भगवान से श्रीमत लेकर, शक्ति देकर लेकर, निमित्त होकर करने से क्या होगा? कल्याण होगा ना। आप तो कल्याणकारी संगम युग में हैं। इसीलिए सदा इसी स्मृति में रहना, करावनहार की स्मृति बाबा करा रहा है। एक होता है मुख से बाबा बाबा कहना, दूसरा होता है आगे फोटो स्टिकर लगाना। ओ नहीं, आपको ऐसे अनुभव होना चाहिए कि बाबा मेरे साथ में है, ऐसे फीलिंग होना चाहिए। जैसे भले आपके पति कितना भी किलोमीटर दूर में हो, या आपको कर्म करना है, आप फोन करके पूछते देखिए ऐसे हुआ क्या करना है, उनका डायरेक्शन के अनुसार आप करो ना। इसका मतलब ये नहीं है आपके पति आपके साथ में ही रहे, नहीं। वो जो डायरेक्शन देते उसके अनुसार आप कर्म करो। उससे क्या होता है? उस कर्म का फल का जिम्मेदार वो हो जाते हैं। ऐसे ही सदा यही अटेंशन रखना, कोई भी कर्म हो, इसमें ये डिवीजन मत करना, ये ईश्वरीय कर्म है, ये अलौकिक कर्म है, इसके लिए बाबा चाहिए। जब लौकिक कर्म आता है, ये मुझे करना है, ये बाबा से कोई कनेक्टेड नहीं है, ऐसा नहीं। जो भी कर्म आप बाबा की याद में करते हो, तो लौकिक कर्म करते हुए भी आप बाबा के साथ जुड़ेंगे तो भले आपने व्हाइट कपड़ा नहीं पहना है, बैड्ज नहीं पहना है, लेकिन मन बाबा के साथ में है, तो वहां भी ईश्वरीय सेवा हो जाएगा। और उस कर्म में कल्याण होगा आपको, और आपके संबंध संपर्क में आते हैं जो भी आत्मा। ओके, भले आप सेवा केंद्र पर हो, माउंट आबू में हो, लेकिन ओके वहां है, आप निमित्त है, सरेंडर है, व्हाइट ड्रेस पहना है, बैज डाला है, सब कुछ ठीक है। लेकिन वहां आपको अभिमान है, अहंकार है, आप अकेले हैं, रावण के साथ जुड़े हैं। कोई भी कर्म करो, लेकिन तमो प्रधानता की तरफ ही आप आते हो। इसलिए बाबा ने कहा स्मृति बाबा का काम है, बाबा करवा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त हूं। तो वो शक्ति फ्लो होने का एहसास आपको होता है, तो सदा यही स्मृति रखना, बाबा के काम है इसे समझकर करने से उसमें निर्माणता आ जाती है। बहुत सारे आत्माओं का अपना अनुभव है। बाबा घर में कोई रिश्तेदार आते हैं ना, उस समय हम भोजन बनाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, बर्तन मांजते हैं, तो बहुत भारीपन का एहसास होता है। लेकिन सेवा केंद्र पर 100-200 लोगों के लिए वहां ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, बड़ा बड़ा बर्तन बन मांजते हैं, तब हमको सुस्ती नहीं होता है। क्यों? ईश्वरीय कार्य है ना। मैं भी देखता हूं, जब ईश्वरीय कार्य रहता है 2-3 दिन, कितना भी सुस्ती हो, नींद नहीं आया,
कुछ भी अलबेलापन का एहसास नहीं होता है। उसके बाद जब लौकिक का आता है तब क्या होता है, थोड़ा स्मृति चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक विधि से, फॉर्मूला से कि कर्म बाबा का है, जिम्मेदार बाबा है, मैंने तन मन धन बाबा को दे दिया, तो जो भी कराता है बाबा ही कराता है। तो उस जगह में बाबा इस तन द्वारा, इस मन द्वारा कुछ ईश्वरीय सेवा कराना चाहता है। भले आपको माँ के घर में लेकर गए हैं, भले आप कहाँ ऑफिस के काम में बाहर गए हैं, जहां भी हो, ये स्मृति रखना, बाबा हमको कोई ईश्वरी सेवा के लिए भेजा है। मेन थिंग ओह, और साथ में एक सुंदर फॉर्मूला देखना। अभी समझ लीजिए आप बस पर बैठे हैं, ट्रेन पर बैठे हैं, जो भी काम के लिए जा रहे हैं, आप अकेले हैं, बाबा को कहना बाबा आपका काम है, आप संभालो, इतना संकल्प करना। और जहां सेवा के लिए जाते हो ना, बीच में बाबा के साथ जुड़ना, बीच में कभी आपको टाइम मिलता है जुड़ना। उसके बाद वो सारा कर्म आने के बाद ट्रेन पर, बस पर आकर वो कर्म की तरफ थोड़ा सा अटेंशन रखना। उसमें ईश्वरीय सेवा कितनी हुई, लौकिक का काम कितना हुआ, और ईश्वरीय सेवा करते करते उसका जो फल, लौकिक काम कितना इजीली सफलता के रूप में हुआ, वो चेक कीजिएगा। तब आपके मन इतना खुश होगा और आंखों में आंसू आएगा। हम क्या करते हैं, किसी को ईश्वरीय ज्ञान सुनाना है तभी इसको ईश्वरीय सेवा समझते हैं। और आज बाबा कहते कर्म योग, जो भी कर्म करो उसमें बाबा समाया हुआ, ऐसे समझ लो। तब हर कर्म में योग रहेगा, हर योग में कर्म रहेगा, दोनों साथ साथ में चलता रहेगा। इसीलिए आप बाबा से दूर नहीं, बाबा आपसे अलग नहीं। ऐसे सदा बाप के काम में आप, आपके काम में बाप, सदा एक दोनों साथ में सहयोग लेकर देकर आगे बढ़ते जाते हो, तो हर कर्म में निर्मणता, निर्माणता, सहजता, इजीनेस, सफलता, खुशी, आसानीपन आपको अनुभव होने लगता है। कोई भी कर्म कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन हो, सिर्फ कर्म नहीं, कर्म योगी। हाँ, उसके लिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल देना है आपको, देखिएगा। आज ज्यादातर माताएं जब भोजन बनाते थे, नया नया बनाते थे, तो पहले बुक पढ़कर बनाते थे, और आज मोबाइल को देखते ही देखते बनाते हैं, है ना। तो मोबाइल डायरेक्शन देता है ना आपको भोजन बनाने में, या कोई काम में मोबाइल डायरेक्शन देता है ना। तो कर्म एक है, योग किसके साथ, मोबाइल के साथ, उसके डायरेक्शन के अनुसार आप कर रहे हो, है ना। जब मोबाइल के साथ आप योग लगा सकते हो, तो बाबा के साथ क्यों नहीं लगा सकते हो। कभी कभी अपनी माँ को, अपने कोई फ्रेंड को फोन करते हो, देखो हम ये भोजन बना रहे, थोड़ा डायरेक्शन देना कैसे करना है। हम्म? आज आप देखते हैं, और भी सिंपल कहना है तो आप बड़े बड़े शहरों में, हैदराबाद, बेंगलुरु, ऐसे बड़े बड़े शहर, ड्राइविंग कर रहे हो, मैप लगाया है, डायरेक्शन कौन दे रहा है, गूगल मैप दे रहा है ना। उसके आधार पर आप आगे चल रहे हो ना। मैंने बहुत बार देखा है, जब हम बेंगलुरु में रहते थे तो ड्राइविंग करना पड़ता था, उस समय तो एक गूगल मैप तो नहीं था, तो कहाँ रुकवा कर किसी को पूछना पड़ता था। बेंगलुरु जैसे गांव में किसी को रूट पूछो तो एक ही आंसर कहते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि उनका भी गलती नहीं है, नया लोग ही रहते हैं। तो हर जगह पर आप व्हीकल को स्टॉप करके वहां शॉप में जाकर नहीं पूछ सकते थे। तब हम बाबा को कहते थे, बाबा देखो ऐसा है रूट, लेकर जाओ। बाबा लेकर जाता था। ऐसा नहीं सभी जगह पर आपको वो फॉर्मूला सफल होता है। तो ऐसे कोई व्यक्ति, मोबाइल, कोई साधन को आप उस कर्म करने में साथ लेते हो ना, ऐसे ही बाबा को भी साथ में रखना। तो हर कर्म को योग में परिवर्तन करना। जैसे आप कोई जगह पर जा रहे हो, आपके साथ में कोई कार पर बैठा है, उनसे बातें करते 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 आगे जाते हो ना साथ में, ऐसे ही बाबा को सदा मन से साथ में रखना। सिर्फ
कर्म करने वाले नहीं लेकिन कर्म योगी हैं। यस, आज हम दुनिया में देखते हैं लोग सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, साथ साथ में मोबाइल में बात करते ही रहते हैं, मोबाइल में क्लास सुनते ही रहते हैं। हाँ, जो भी कर्म करो, अंतिम समय में ये मोबाइल काम नहीं करता है, इंटरनेट काम नहीं करता है, करेंसी भी नहीं रहेगा, है ना। सारा टावर गिर गया तो आपके मोबाइल को करेंसी, ये सिग्नल कहाँ से मिलेगा। तब शुभाबा के साथ ही आपको ये सभी डायरेक्शंस लेना पड़ता है, उसका प्रैक्टिस अभी से ही करना है। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस हो। कर्म माना व्यवहार कर रहे हो, आगे जो स्थूल शरीर के लिए कर रहे हो, और योग माना परमार्थ, ईश्वरीय कार्य। ओके, कर्म के साथ योग रहेगा तो क्या होता है, डिफरेंस मालूम है। योग रहने के कारण परमात्मा में जो गुण है, शांति, सुख, आनंद, प्यार, वो भी अनुभव आपको होगा। साथ में कर्म और कर्म का फल जो है एज इट इज पहले जो होता था वो भी अनुभव होता है, दोनों होता है। ये दोनों आपको हो रहा है, मन रूहानी खुशी, मन का खुशी वो कर्म में हो रहा है, तो समझ लो कर्म योग आपका ठीक है। मैं भी कभी कभी देखता हूँ बाबा के साथ योग बहुत अच्छा रहता है, तो क्लास सुनने के करने के टाइम पर बहुत मन लाइट रहता है, मैं एंजॉय करता हूँ। लेकिन कभी कभी बाबा के साथ मन जुड़ता नहीं है, रीजन अलग अलग हो सकता है। कभी कभी हम बाबा के प्रति अटेंशन रखेंगे तो भी बाबा आंसर नहीं देता है, तब थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है, अंदर से घबराहट इसे भी आने लगता है। बाबा के साथ जुड़ेंगे तो इतना खुशी से हम एंजॉयमेंट करते हैं, ऐसे नहीं लगता कि इतना समय क्लास किया क्या, इतना क्लास समय ज्ञान सुनाया क्या, पता ही नहीं चलता। वो एक्स्ट्रा एडिशन, जैसे जहां आप कर्म कर रहे हो वहां एसी है, तो कितना एक एक्स्ट्रा एडिशन का एहसास आपको होता है ना। वही धूप में काम करेंगे तो आपको कितना वो पसीनापन का, गर्मीपन का आपको एहसास, अनइजीनेस का फीलिंग होता है। ऐसे यहाँ भी कर्म योग के स्टेज में जिसके साथ आप योग लगाते हो उसका गुणों का अनुभव आपको होने लगता है। तो योग अर्थात परमार्थ, इसमें आत्मा भी, आत्मा को भी भोजन मिलने के कारण आत्मा भी परमात्मा की शक्ति से क्या होता है, खुश होता है। तो दोनों चलता रहता है, माना आत्मा की कमाई भी चल रहा है, शरीर का कमाई भी चल रहा है। तो कर्म क्यों करते हैं हम, शरीर के लिए तो करते हैं। तो शरीर का भी चल रहा है साइमल्टेनियसली, आत्मा का भी चल रहा है, दोनों चलता ही रहता है। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए। शरीर के लिए बिल्डिंग बनाया, भोजन बनाया, कमाई किया, गहने लिया, बच्चों के लिए देख लिया, वो सभी ठीक है, लेकिन आत्मा का मेंटेनेंस को भी नहीं भूलना है। ठीक है, जो भी कर्म करो वह ईश्वरी सेवार्थ हो। जो भी कर्म हो, जहां भी आप तन मन धन जो भी लगाते हो उससे ईश्वर का प्रत्यक्षता होना चाहिए, ईश्वरार्थ होना चाहिए। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। सेवा के लिए मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा यूज कर रहा है, जहां भी बाबा लेकर जा रहे हैं ईश्वरी सेवा के लिए लेकर जा रहा है। वो स्मृति रखना, आपके द्वारा संकल्प, सोच, चिंतन, कर्म सब बाबा कर रहा है। इसीलिए अमृत वेले बाबा से संकल्प करना, बाबा आज जो भी करना है आप करो सारा दिन। और रात को सोने के टाइम पर थैंक यू कहना नहीं भूलना है। ठीक है, जितना रात को आप थैंक यू कहते हैं ना, नेक्स्ट डे से बाबा और भी ज्यादा आपके साथ में रहेगा। इसीलिए सेवाओं के साथ मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं, तो इस मंत्र को अपने जिंदगी में लाना। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। देखो, बाबा के डायरेक्शन अनुसार कर रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है। अभी किसी के घर में जाते हो, कहते देखो ये ऐसा वेजिटेबल है, ऐसे काटो, सिर्फ काट देना बस, उससे क्या बनता है, कितना लोगों को सर्व करते हैं, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है ना। ऐसे ही जो भी कर्म करना है बाबा से कराओ, जिम्मेदार बाबा है।
आपको थोड़े समय में पता चलता है उसमें कितना कल्याण है। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहे। सदा बाबा याद रहेगा। बाबा याद रहेगा इसका मतलब बाबा शक्ति देता रहेगा, अपना सेवा करता रहेगा, सभी को अपना पहचान देता रहेगा, और प्रत्यक्षता होता रहेगा। आत्मा की कमाई होता रहेगा, आत्मा के अकाउंट में जमा होता रहेगा, स्थिति इंप्रूवमेंट्स होता रहेगा, आत्मा के अकाउंट में प्लस होता ही रहेगा। तो उसको बाबा कहते निर्माण था। स्थूल में कितना पैसा आया, कितना गिफ्ट आया वो नहीं, आत्मिक स्थिति में कितना निर्माणता आया। इसका मतलब आपका जो स्थिति है ना कभी डाउन होता ही नहीं, सदा क्या होता है इंप्रूवमेंट्स लेवल में ही रहता है। क्यों? आप डिस्कनेक्ट नहीं कहे हैं ना, रेगुलरली यहाँ कमाई चल रहा है तो नीचे जाने का चांस ही नहीं है। तो नीचे ऊपर नीचे क्यों होता है? एक हफ्ते, 15 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, शादी में जाते यहाँ वहां चले जाते हैं। हाँ, योग में बैठते हैं तो भी सारा दिन इतना देहभान में आ जाते हैं, रिश्तेदारों के साथ सेल्फी के साथ फोटो के साथ। कितना माया, कितना होशियार है जानते हो? आपको इतना वो अपने पास खींच लेता है वर्तमान समय में, फोटो में, रील्स में, भोजन में, फ्रेंड्स में, इतना अच्छा देह का सुख। शरीर को बहुत सुंदर बनाओ, जीव में वैरायटी, शादी का भोजन, सुबह अलग, दोपहर को अलग, रात को अलग, वैरायटी वैरायटी, वैरायटी वैरायटी कपड़े। हाँ, कुछ कमाई करने का कोई टेंशन नहीं, एंजॉयमेंट करते चलो, घूमो, डांस करो, सब कुछ करके घर आ जाओ। ऐसे एक माया का थप्पड़ मिल जाता है, तब पता चलता है क्या हुआ है। जैसे लोग भी बहुत भोजन खाते हैं, घर आने के बाद जब बीमारी होता है ना तब पता चलता है। तो उस समय पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्योंकि माया का वशीभूत हो जाते हो, वहां बाबा को छोड़ देते हो। इतना दूर हो जाता है, बाबा को अपने घर में लेकर रखकर जाते हो और आप खुद घूमने के लिए जाते हो। एक हफ्ते के बाद आते हो, इतना काला मुंह करके आ जाते हो। उसके बाद बाबा बाबा कहेंगे तो बाबा क्या करेगा? तो बाबा क्या सोचता है, इस बच्चे को, इस बच्ची को कुछ करने से कोई फायदा ही नहीं है, मैं क्लीन करके रख देता हूँ और ये गंदा बनकर आ जाती है, आप वहां ही रहो। जो सदा क्लीन रहता है उसको मैं लेकर मैं इसको ले लेता हूँ, बस आप अपना गंदगी में रहना, मैं क्या कर सकता, कितने बार मैं क्लीन करूं? अभी अपना ही छोटा बच्चा अभी क्लीन करो 10 मिनट में और वो गंदगी में लगेगा तो क्या करता है, आप ऐसे ही रहो, मैं क्लीन नहीं करता हूँ, मुझे दूसरा काम नहीं है क्या? ऐसे आप कहते हो ना माता, इसे पिता भी ऐसे ही करता। उसके बाद कहते भाई जी क्या करें, योग ही नहीं लगता है। हम क्या करें, योग नहीं लगता है। अपना गलती को मानते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं, उसके बाद दूसरों के ऊपर उंगली दिखाते हैं, तो क्या कर सकते हैं? इसलिए बाबा कहते बच्चे, सदा हर कर्म में, भले बाबा जहां भी भेजा है, कर्म योग की स्थिति में रहना। स्लोगन, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराना संस्कार, उन संस्कारों से वैराग्य हो। इसके पहले हम देहभान के संस्कार में थे ना, उसमें माया थे ना, इंद्रिय सुख था ना, इसलिए आज सेवा में रुकावट क्यों आता है, सफलता क्यों आता है? मैं, कर्म किसने किया? मैंने किया। अन्न किसको चाहिए? मुझे चाहिए। जायदाद किसको चाहिए? मुझे। मैं और मेरापन, ये अभिमान आपको आगे बढ़ना नहीं देता है। इस सेवा में बाबा को सब कुछ समर्पण करना पड़ता है ना, इसलिए सेवा या संबंध संपर्क, संबंध संपर्क माना क्या है? एक ईश्वरीय कर्म, दूसरा है अपने दिन में लोगों के साथ आते हो ना, ऑफिस में, घर में, जो संबंध में आते हो अलग अलग मनुष्य आत्माओं के साथ, वहां खिटपिट होता है, झगड़ा होता है, गुस्सा होता है, संस्कार मिलन नहीं होता। उसका कारण आपका ही पुराना संस्कार क्या है? ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये पुराना संस्कार। यह संस्कार क्या है? वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा। वो आत्मा आई है हिसाब किताब सेटलमेंट करने के लिए, मुझे ईश्वरीय शक्ति उनको देना है। ये है नया संस्कार। इस संस्कार को आप धारणा करेंगे, अकाउंट सेटलमेंट होगा। चाचा मामा करते रहेंगे और अकाउंट बढ़ता जाएगा। इसलिए चेक करना। ओके। ओम शांति।